जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा कि राम ने अपने आप को पूर्ण ज्ञानी घोषित कर दिया और अभिवादन भी किया, खुद का भी और गुरु का भी। आज 12 अगस्त है। आज देखते हैं क्या होता है आज का श्लोक। भेदं भ्युप अदम्यापि शृणु बुद्धि विवृद्धये भवेदल्प प्रबुद्धानां अपि नो दक्षिता यथा। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं सत्य को तुम्हारे सन्मुख पुनः दोहराता हूं। सुनो, वैसा करने के लिए तुम्हें विविधता पूर्ण अस्तित्व धारण करना पड़ेगा। तुम्हारी चेतना व्यापक होगी और जिस सत्य का मैं प्रतिपादन करूंगा वह उनकी भी दुख से रक्षा करेगा जो जागृत नहीं है। जो अज्ञानी है उसकी यह गलत धारणा होती है कि शरीर ही आत्मा है। ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां स्वतः उसकी शत्रु होती है। दूसरी ओर जिसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है वह इस सत्य को जानता है कि कैसे इंद्रियों की मैत्री से आनंद उठाया जाता है। ऐसे लोग प्रसन्न तथा संतुष्ट रहते हैं। वे इन्हें नष्ट नहीं करते। आत्मा शरीर से प्रभावित नहीं होती और ना ही शरीर किसी प्रकार आत्मा से संबद्ध होता है। ये दोनों प्रकाश और अंधकार की तरह है। शरीर और शरीर में वास करने वाली बुद्धि की सही समझ ही व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि के भौतिक तथा आध्यात्मिक पक्षों को समझने में समर्थ बनाती है। जब यह समझ नहीं होती तभी मन में जो भी धारणाएं उत्पन्न होती तथा फूलती फलती है उनमें कुछ भी सार नहीं होता। सद्ज्ञान के प्रकाश के अभाव में उत्पन्न होने वाली गलत धारणाओं से पगलाया हुआ व्यक्ति निरंतर घास की पत्ते की तरह हवा में इधर उधर उड़ता अर्थात भटकता फिरता है। ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में इंद्रियां विषयों से संपर्क स्थापित करती है और ब्रह्मवश समझ लेती है कि इस संपर्क से हमें अर्थपूर्ण अनुभव हुआ है। निश्चय ही असीम और अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत बुद्धिमत्ता मतलब चेतना, इन सभी में निवास करती है, परंतु आत्मज्ञान के अभाव के फलस्वरूप वह अपने को भी नहीं पहचान पाती। इस प्रकार ससीम और परिसीमित अपने को मान लेती है। प्राण शक्ति व्यक्ति की क्रियाशीलता में ऊर्जा भरती है। उसका बस यही काम है। आत्मज्ञान का अभाव होने पर व्यक्ति जो कुछ दूसरे से बोलता या गरजता है वह बंदूक की आवाज के समान होता है। फिर से पढ़ता हूं। आत्मज्ञान का अभाव होने पर व्यक्ति जो कुछ दूसरों से बोलता या गरजता है वह बंदूक की आवाज के समान होता है। बड़ी आवाज होती है। वह निश्चय ही विनाश की ओर अग्रसर होता है। उसका कोई हितकर परिणाम नहीं होता। मूर्ख लोग अपने श्रम की उपलब्धि से आनंदित होते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि जिस चट्टान पर वे आराम कर रहे हैं तथा नींद ले रहे वे धधक रही है। ऐसे मूर्ख की संगति वन में उस पेड़ पर बैठे होने के समान है जो गिराया जाने को है। ऐसे लोगों के हित के लिए आप जो भी करे वह वैसा ही है जैसा कि छड़ी से हवा को पीटना। उन्हें जो कुछ दिया जाता है वह कीचड़ में फेंकने के समान है और उन्हें समझाना उतना ही सार्थक है जितना कुत्ते को आकाश पर भौंकना। तो गंगा सती भी कहते हैं ना कि मूर्ख के सामने कभी ज्ञान की बात नहीं करना, और उससे बड़े कोई पाप नहीं है, उससे बड़ा कोई मूर्खता नहीं है। तो यहां भी वशिष्ठ जी यही कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग है, मूर्ख है, उनके आगे जो भी मेहनत करो वो सब बेकार है। आत्मा के संबंध में होने वाला अज्ञान ही सब दुखों और विपत्तियों का स्रोत है। क्या कोई ऐसी विपत्ति भी है जो आत्मा संबंधी अज्ञान से उत्पन्न न हो? अज्ञान से यह सारी सृष्टि आच्छादित है और इसी के द्वारा पोषित भी। अज्ञानी पर एक विपत्तियां आती ही रहती है और सुख शायद ही प्राप्त होता है। इसके साथ इस वीडियो में जो बात सुनी है ना, देखी है ना, वो अपने जीवन के साथ हमें देखना चाहिए, उसके साथ मैच करना चाहिए कि क्या होता है। आज यहाँ पे विराम लेते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।